ये बाम 1 करोड़ वाला केस में भी बाम का नाम आ रहा है, जिसको मारा गया है वो भी बाम है, और जो प्रेस में स्टेटमेंट दे रहा है वो भी बाम है। इस विषय में आप पब्लिक को, व्यूअर्स को क्या बताना चाहेगा, क्या सच्चाई क्या है? अभी एक भाई को आगे से वो लोग आके गोखर जो रिबा जो है जो आके उसको पांच मारे बोला 2 बार आने का बाद वो नाम क्या अरे हमको क्यों पांच मारे बोला वो भी करने के लिए तो पकड़ के रखा बोला जो सुनने में आया उसी में वो पूछा है बोला है गदक बम कौन है अच्छा, गदक बम कौन है वो गदक बम को ही वो लोग टारगेट कर रहा था मैंने हम बार बार इसी को बोला गदक बम को ही टारगेट करता कि कोई गदक बम। नमस्कार, आप देख रहे हैं अरुणाचल वेस्ट न्यूज। अरुणाचल वेस्ट न्यूज जैसे कि आप देख रहे हैं आज बसर में है। बसर में आज बीजेपी का मेगा रैली है, जहां में हमारे राज्य के मुख्यमंत्री श्रीमान पेमा खांडू यहाँ पब्लिक को एड्रेस किया है, और लद्दाख के ऑनरेबल एमपी जो हमारे इंडिया के बहुत ही फेमस एमपी है वो भी आए हैं और पब्लिक को एड्रेस किया है। तो इस बीच जैसे आप सबको पता है, गालो इन जनरल गालो कम्युनिटी में बसर एक बहुत ही सुंदर जगह है। हम पहले अनडिवाइडेड वेस्ट सियांग से बसर एक शांतिपूर्ण, एक पीस लविंग हम माना जाता है बसर एरिया को। यहाँ तोमुरिबा तोदक बसर जैसे बहुत ही बड़ा बड़ा नेता इस बसर भूमि से जन्म लिया है, लेकिन इस साल अनफॉर्चुनेटली इस इलेक्शन में काफ़ी बसर का नाम जो है बदनाम हो रहा है। दोनों पार्टी से, मैं कहूँगा दोनों पार्टी से काफ़ी वीडियो वायरल हो रहा है, बदनाम, आरोप पे आरोप, एलिगेशन काउंटर एलिगेशन बहुत चल रहा है। तो इस बीच हमारे साथ मरगो बाम जी खड़ा है। ये भी मरगो बाम अभी शायद पहली बार सोशल मीडिया में आ रहा है। इनका नाम भी पूरा वायरल हो चुका है, क्योंकि मरगो बाम के अकाउंट से 1 करोड़ रुपया जो है SBI अकाउंट से विड्रॉ किया था। तो उस विड्रॉ पैसा को जिस तरह वायरल मैसेज में दिखाया जा रहा है, कुछ लोग आके जो है उनके ही घर में आके जो है उन्हें चिंता है, लूटता है, इन लोग का एलिगेशन है एक। तो इसके विषय में मैं विस्तार से जानने के लिए कोशिश करेगा। सर, सबसे पहले आपको अरुणाचल वेस्ट न्यूज़ में स्वागत करता हूँ। हाँ, थैंक यू। तो सर, जैसे कि हमने कहा है, सीधा आपको सवाल करूंगा। अभी आपका नाम भी पूरा सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है। मार्गो बाम से 1 करोड़ रुपया आपसे चिना है। तो इस विषय में सर आप देखने वालों को ब्रीफ में बताइएगा, एग्जैक्टली हुआ क्या था? एग्जैक्टली ऐसा हुआ था, 8 तारीख का दिन को मैं कुछ लेबर पेमेंट के लिए मैंने MCC का नॉर्म्स लागू करते हुए मैं अपने भाई किटन किन के नाम पे 10-10 लाख बैंक से मैंने MCC नॉर्म्स को लागू करते हुए कुछ पैसा विड्रॉ किया था। तो अनफॉर्चुनेटली मैं उस समय में BJP पार्टी का मीटिंग के साथ बस्ती में था, तो मैंने अपने भाई को बोला है बैंक से विड्रॉ करके लेने के लिए। तो वो बाद में देखा है तो बैंक से ही कोई स्टाफ ने, जो सिक्योरिटी गार्ड है, कोई रिबा है, उसने मैंने MLA गोकर बसर और उसका टीम को फ़ोन करके ये बताता है कि इस गाड़ी में, मेरा भाई का गाड़ी में ऐसे पैसा जा रहा है। तो पैसा तो मैं लीगली अकाउंटेबली है, ये कोई इलेक्शन का पैसा नहीं है। मैं यहाँ का क्लास 1 कॉन्ट्रैक्टर हूँ। मेरा अभी 20-25 करोड़ का काम चल रहा है। ईद और ये इसका बिहू के कारण लेबर पेमेंट और जो चिप्स उप्स का पेमेंट के लिए वो लोग हमको इतना प्रेशर दे रहा था, तो मैंने बैंक से कंसल्ट करके ही पैसा को निकला। तो बाद में मेरा घर पे भाई जो पैसा लेके आता है, तो वो तोलू बसर और MLA साहब विधायक जो यहाँ का एक्स MLA है, उस दोनों ने मेरा कैंपस में आके मेरा भाई से ज़बरदस्ती पैसा को छीन के ले गया। स्पॉट में मैं भी नहीं था। बट मैं आपके थ्रू मीडिया से ये बोलना चाहता हूँ, मेरा पास भी ऑन एविडेंस पूरा रिकॉर्ड है। MLA साहब 2 बजे मुझे फ़ोन किया था, उसका भाई लोग जो आया है। इसलिए जो अपोजिट पार्टी को मैं निवेदन करता हूँ, हमको जो भी कोर्ट में बुलाएगा मैं उसके प्रूफ कर दूंगा कि ये इलेक्शन का नहीं है, मेरा कोई ब्लैक मनी नहीं है। तो चुपचाप रहता है, उसका मतलब उसको कमज़ोरी नहीं सोचना चाहिए। मैं अपना जो कार्रवाई करना है करूँगा। आज मैं फर्स्ट टाइम आपका मीडिया पे आ रहा हूँ, तो ये बोल रहे हैं न्याबीजुनी का पैसा है, वो ऐसा पैसा नहीं है। मेरा अकाउंट में ED वाला भी आया है, मैं उसको पूरा अपना जस्टिफिकेशन दे दिया हूँ। इसमें कोई इलेक्शन का पैसा नहीं है, बात वही है। और जो उसने मेरा घर पे आके लिया, आज बोल रहा है कि नहीं आया, वो आया, वो सब बकवास का नहीं करने से ठीक है। ज़रूरत पड़ेगा तो मैं वॉइस मैसेज भी प्ले कर दूंगा, वीडियो रिकॉर्डिंग भी CC कैमरा प्ले कर दूंगा। वो इसलिए बात को चुपचाप रहना चाहिए, इसको इलेक्शन मोटिव में नहीं लेना चाहिए। पर्सनल है, 20 तारीख का बाद पर्सनली चैलेंज करूँगा, जो कोर्ट में जाऊँगा 20 तारीख का बाद देखा जाएगा। हम भी किसी से कम नहीं है, आदमी का चुपचाप को कमज़ोर नहीं सोचना चाहिए। मैं आपका माध्यम से यही कहना चाहता हूँ। तो सर, इस विषय में आपकी तरफ से FIR दिया गया, हमने ऐसे सुना है, तो FIR का स्टेटस अभी क्या है? FIR का स्टेटस यही है कि FIR ने मैं 8 तारीख का रात का 7 बजे दिया, और वो लोग पैसा जो उसमें रिकवरी किया 11:15 को।
तो एफआईआर देने से पहले निगोशिएशन चल रहा है बोल के मेरा भाई को भी उस पार्टी अलग पार्टी ने बहुत एलिगेशन लगाया। मेरा ऑन रिकॉर्ड में है, वो जब निगोशिएशन कर रहा था, मैं एक बहुत बड़ा भाई जो ईटानगर में काम कर रहा था उसका थ्रू निगोशिएशन वो कर रहा था। वो निगोशिएशन ऐसा था कि 50 लाख गोकर को दे दीजिए, 50 लाख आप रख लीजिए, मेरा घर से लूट किया जाएगा और हमको 50 लाख उसको दीजिए, 50 लाख उसको दीजिए बोला है। तो मैं उसमें नहीं माना। अगर हमको पहले पैसा पहुंचा दो उसके बाद निगोशिएशन में, और मैं अपने पैसा को निगोशिएशन करूंगा। और दिन का 1:59 को एमएलए साहब का मेरे पास रिकॉर्ड है, ऑन रिकॉर्ड है, वो हमको पैसा हेल्प मांगा था एज ए कंट्रैक्टर। मैंने कहा मैं मदद करूंगा बट फ़ोन में मैं बात नहीं करूंगा। बात वही है, वो लोग लूटने का ही चक्कर में था, मेरा इमेज को भी ख़राब करने का चक्कर में था। इलेक्शन तो आता जाता रहता है, 19 का बाद इलेक्शन ख़त्म है, उसके बाद जो कानून कार्रवाई करेगा। हम तो बैक जाने वाला नहीं है। हम भी, मेरा पैसा तो चला गया तो हम भी छोड़ेगा नहीं है, बात वही है। और इसको फिर पॉलिटिकल मोटिव में नहीं लेना चाहिए। और मेरा बारे अभी मीडिया में नहीं चलाना है, फोरम में नहीं चलाना है। मेरा पैसा है ना, ये न्याबी जी का पैसा है, मेरा खुद का मेहनत का पैसा है, ना ये गोकर का टीम का पैसा है, ना बीजेपी का पैसा है, ये मेरा अपना पर्सनल कमाई का पैसा है। और मैं आपके माध्यम से यही बोलना चाहता हूँ कि मेरा नाम को भी मीडिया में उछलते नहीं रहना है, तो उसको हम एक्शन अलग से अपना से लेगा। सर ये और एक बात, ये दी तोलू जो आपके हिसाब से जो एमएलए सर के साथ जो आगे पैसा लिया है, तो उनका एक स्टेटमेंट हमने देखा है, और दिन को आपको मिलने आया था ऐसे रिगो मक्त हिसाब से, तो आप पुल कुछ गिफ्ट दिया, ऐसे कुछ वायरल हो, इसका क्या मैसेज है? नहीं, वो दी तोलू बसर और उसके एमएलए के एक्स एमएलए के जो भाई है गोगम बसर ने मेरे पास आके मैंने हमको बोला है मक्त आप थोड़ा नॉर्मल में बैठने से ठीक है, पॉलिटिक्स है। तो मैंने उसको सीधा बोल दिया, पॉलिटिक्स से देखो हम तो बीजेपी है, हम ना किसी का खिलाफ है, बट हम बीजेपी का आदमी है। तो उसने मुझे एक मेरा घर से शायद पुल तोड़ के हमको दिया, उसका फ़ोटो क्लिप किया। तो इस विषय में मैं तो सोचा है कि मेरा साला लोग हमको ऐसे मिलने आया होगा, बट एक्चुअली वो देखने आया था कि मेरा घर में कौन है, मेरा घर में कितना सीसीटीवी कैमरा है, मेरा घर में कितना आदमी बैठ रहा है, कितना आदमी है, वही रेकी करने के लिए आया। उसके बाद इन द मीन टाइम 11-12 बजे को आता है और 2 बजे हमको एमएलए साहब खुद फ़ोन करता है थोड़ा मदद करो बोल के। तो अभी इस कॉन्सिक्वेंस को देखते हुए वो लोग हमसे 2-3 दिन से ही फॉलो कर रहा था, और वो लोग बोलता है मेरा घर से नहीं लिया है। अगर ज़्यादा ऐसे बोलने लगेगा तो मैं वॉइस मैसेज और ये मैं सीसी कैमरा उसको प्ले कर दूंगा, उसमें दूध का दूध पानी हो जाएगा। इसलिए ये बात को चुपचाप रहने देना चाहिए, इसको ज़्यादा नहीं। इन्वेस्टिगेशन का भी विषय है, पुलिस अपना कार्रवाई करेगा, और एसपी लपारादा से यही मैं उम्मीद करता हूँ। इसमें माने दोनों पार्टी को अब जो एक्शन लेना है, एक पार्टी को छोड़ता है एक पार्टी को लेता है, वैसे एडमिनिस्ट्रेशन भी नहीं करना चाहिए। हम लोग भी इलेक्शन है बोल के चुपचाप बैठा हुआ है, मेरा घर में वो लोग आके पैसा लेके चला जाएगा और उसके बाद मीडिया में हमको उछालेगा, ये तो गलत बात है। और मैं आज फर्स्ट टाइम मीडिया में आया हूँ। थैंक यू। तो हमारे साथ इस मेगा रैली का, बीजेपी का मेगा रैली का ऑर्गेनाइजिंग चेयरमैन एडवोकेट टोनी बामा अरुणाचल वेस्ट न्यूज़ के साथ जुड़ा हुआ है। सर, सबसे पहले आपको अरुणाचल वेस्ट न्यूज़ में स्वागत करता हूँ। थैंक यू। ओके, तो सर आज आपके एज ए चेयरमैन, ऑर्गेनाइजिंग चेयरमैन, आपका हिसाब से कैसा लगा आज का प्रोग्राम? ऑल टुगेदर कैसे था? आज का जो प्रोग्राम है इट वाज अ मैसिव सक्सेस। तो हमारा एस्टिमेट था अराउंड 10,000 पीपल, बट अराउंड 12-13,000 पीपल आ गए। अब चेयर्स भी आप देख सकते हैं, आप लोगों ने कुछ कवरेज किया है कि चेयर भी यहाँ पे आपको जुड़ा नहीं है, तो लोग खड़े हो रहे थे कोई साइड में इधर में, लेकिन अराउंड 13,000 पीपल आज का उसमें आया, और इट वाज अ मैसिव सक्सेस। आपने देखा कि जो इतना बड़ा जो मेगा डांस जो उसमें 2,000 जो है डांसर्स है, अलग अलग बस्ती का जो प्योर बीजेपी सपोर्टर, जो हमारा नारी शक्ति जो प्योर मैडम का जो सपोर्टर, उन लोगों ने मिलकर आपने खुद देखा उसमें ही सिर्फ 2,000 था। ओके, तो सर क्या लगता है, आज देखा है सीएम सर भी रिपीटेडली बोला है, पेमा खांडू जो बोलता है वो करके दिखाता है। अगर आपकी बीजेपी क्या जो टिकट उम्मीदवार है, अगर जिन्नू मैडम, दृष्टि मैडम अगर नहीं जीतते हैं तो 5 ईयर्स तक आपका लपारादा को विजिट नहीं करेगा, इसमें आपका क्या कहना है? देखिए, पहली बात तो ये है कि मैडम का हारने का कोई सवाल पैदा नहीं होता है। वी आर विनिंग, आराम से हम लोग जीत रहे हैं, बस हमें मार्जिन बढ़ाना है। और खांडू साहब का जो है, खांडू साहब को आई नो हिम पर्सनली, हम साथ स्कूल में थे, साथ दिल्ली में कॉलेज में भी थे, तो वो जो बोलता है वो करता है, एंड उसका बिल्कुल जैसे वो बोला है, वो डुअल पॉलिटिक्स कभी नहीं खेलता है, इज मैन ऑफ हिज वर्ड। तो आपके हिसाब से जीतते हैं बीजेपी का? जीत बिल्कुल सही, बिल्कुल है, हमें बस हमारा मार्जिन बढ़ाना है बस। ओके, तो सर आप आज का ऑर्गेनाइजिंग चेयरमैन है, प्लस आप बाम है, तो आज बाम भी, अभी बाम तैतल जो है इस बार
सोशल मीडिया में काफ़ी वायरल हो रहे हैं, क्योंकि किसी एक मार्गो बाम का घर से 1 करोड़ रुपया लेने का एक वायरल पूरा जंगल की आग की तरह फैल रहा है सोशल मीडिया में। फिर दूसरी ओर एक बाम लड़का को मारपीट करने का जो डिब्रूगढ़ में अस्पताल में ट्रीटमेंट चल रहा है। तो इस विषय में सर आपको क्या लगता है, ये जो और आपका एक वायरल वीडियो जो है, आपका एक स्टेटमेंट जो है हमने देखा है हाल ही में, तो आप उसमें आपका हिसाब से बोल रहे हैं लड़का इतना सीरियस नहीं है, तो इसमें सर एग्जैक्टली क्या है, देखने वाला को बताइएगा। इसमें देखिए, जो पहला जो केस है आपका मार्गो बाम का, दैट्स अ पर्सनल इशू, वो पॉलिटिकल कुछ भी नहीं है उसमें। एंड वो बेचारा अपना पैसा लेके जा रहा था, घर से जा रहा था, और उसका प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन है, जस्टिफिकेशन भी हम लोग दे के रखा हुआ है, बट बिकॉज ऑफ इलेक्शन को सीज करके रखा हुआ है। तो आप ये बताइए, आपके घर में घुस के जब कोई चोरी करता है, दैट ऑल्सो ए कॉन्टेस्टिंग कैंडिडेट, तो अगर बाई चांस बनेगा तो नहीं, लेकिन बाई चांस अगर बन जाएगा तो सबके घर में डाका ही डाका पड़ेगा ना। और दूसरा बात है, हमारा जो गदाक बाम है वो मेरा बेटा लगता है, आई नो हिम वेरी वेल। तो उसके साथ जो हुआ है, देखिए इंसिडेंट जब हुआ था मैं नहीं था वहाँ पे, ठीक है, और मुझे पता नहीं क्या हुआ क्या नहीं हुआ, कितना चोट लगा है। तो एज ए कंसर्न्ड मैंने पता लगवाया वहाँ पे, लगवा के मैंने जब पता लगाया तो डॉक्टर से भी बात हुई, आप लोगों ने वीडियो आपने देखा होगा आपके पास मेरा टेस्ट रिपोर्ट, तो उन्होंने बताया एवरीथिंग इज़ नॉर्मल और कोई मतलब एक्सटर्नल इंजरी नहीं है या कुछ नहीं है बोला है। तो मुझे जो बताया गया मैंने वही बोला है, मैंने अपनी तरफ से कुछ एक्स्ट्रा ऐड नहीं किया है, जो मुझे बताया गया मैंने वही बोला है। तो इसके वजह से आपका एक फॉल्स प्रोपागंडा और एक फॉल्स र्यूमर होके यहाँ पे लपरादा में बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंसेस हुआ है। तो उसके वजह से मतलब ये जहाँ का जो माहौल ठीक नहीं था, तभी मैंने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस दिया। अदरवाइज़ मेरा कोई पर्सनल इंटरेस्ट नहीं है किसी को डिफेम करने का या किसी के अगेंस्ट में एलिगेशन डालने का। मैंने जो फैक्ट है वही बताया। तो बस मैंने सिर्फ फैक्ट बताने की कोशिश की है कि वो जो लड़का है, मेरा ही अपना बेटा, वो आउट ऑफ डेंजर है, उसका इतना कुछ नहीं हुआ है। तो उसको सुन के अगर आदमी लोग उसको अलग पॉलिटिकल इसको अगर कलर देना चाहता है तो दैट इज़ नॉट माई प्रॉब्लम। इंसान को अपना नज़र में सही होना चाहिए, दुनिया तो भगवान से भी खफा है। ओके सर, जैसे जब मार्गो बाम के घर से जब 1 करोड़ का जो केस है, उस इशू के बाद जो है बाम के कुछ सीनियर सिटीजन, बाम के कुछ लोग बैठ के प्रेस स्टेटमेंट दिया था, बाम की तरफ से सेंटिमेंट उन्होंने जाहिर किया था। लेकिन हम देख रहे हैं जब अब ये गदाक बाम का इंसिडेंट को लेके आप खुद को भी मैं पूछ रहा हूँ, क्या आपके बाम का तरफ से क्या सेंटिमेंट है कि आपका बाम एक लड़का को मारा है, पीटा है, आपका हिसाब से वो सीरियस नहीं है, तो लेकिन भी हमारे पित में आप क्या इस तरह का अभी का जो युवा पीढ़ी को आप क्या मैसेज देना चाहिए? क्या ये सही कर रहा है, इंजूर सीरियस और सीरियस नहीं, उसका बात मैं नहीं कर रहा हूँ, लेकिन एज ए बाम आपको कि आपका बाम वाला कुछ सेंटिमेंट नहीं हो रही है? बाम वाला सेंटिमेंट हो रहा होगा, पता नहीं थी कि फर्स्ट ऑफ ऑल जो आपका मार्गो बाम का केस है वो पर्सनल है, इट इज़ नॉट रिलेटेड टू इलेक्शन। ना वो कहीं कैंपेनिंग में गया था, ना वो किसी कैंडिडेट के साथ था, ना किसी कैंडिडेट को पैसे देते हुए पकड़ा गया था। तो इट्स ए पर्सनल मैटर, दैट्स वाई जो बाम आदमी लोग उसमें दिए। लेकिन जो सेकेंड जो इंसिडेंट है उसमें वो पॉलिटिकल है, ठीक है, वो पॉलिटिकल है जहाँ तक मेरा वो है, क्योंकि पॉलिटिकल इंसिडेंट है। अभी मैटर तो सब जुडिस है, पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रहा है, हम लोग तो इसमें ज़्यादा नहीं बोल सकते, लेकिन मेरे ख्याल से वो पॉलिटिकल है। इसीलिए अगर इसका वजह से, मेरा स्टेटमेंट का वजह से अगर किसी को सेंटिमेंट हर्ट हुआ है तो उसके लिए माफ़ी चाहता है। लेकिन मैंने जो है सिर्फ फैक्ट बताया है, मैंने किसी को डिफेम नहीं किया, किसी को ख़राब नहीं बोला, या किसी के पक्ष में भी वो इंटरव्यू में मैंने या किसी इसको बीजेपी को सपोर्ट को या एनपीपी को सपोर्ट नहीं कर बोला है। मैंने बोला है कि आप र्यूमर्स को आप पहले ऑथेंटिकेट कीजिए, उसके बाद उस पर रिएक्ट कीजिए, क्योंकि ये एनपीपी और बीजेपी दोनों को मैंने बोला है। एक्चुअली इसमें जो हमारा डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है और स्पेशली हमारा जो एसपी है वो कमज़ोर है। वेरियस इंसिडेंट, छोटा इंसिडेंट हो रहा था, इमीडिएट स्विफ्ट एक्शन लेना चाहिए था उसको। मैंने पर्सनली ये इंसिडेंट या 2-3 इंसिडेंट पहले पर्सनली भी मैंने फ़ोन करने की कोशिश की, उसने मेरा फ़ोन उठाता नहीं है, मैसेज का जवाब नहीं देता है। तो मैं बेसिकली उसको ये सिर्फ वार्न करना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, एप्रीहेंशन बताने के लिए करने से भी ही इज़ नॉट रेस्पॉन्सिव, ठीक है। और जो उसके पास जाके कोई धरना कर देता है या ज़ोर से बात करता है तो उसी का बात सुनता है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। एसपी शुड बी न्यूट्रल और थोड़ा स्ट्रिक्ट होना है और थोड़ा कलेजा होना पड़ेगा उसके पास। मतलब आप डिस्टर्बेंस को देख के एक साइड को सिर्फ बायस होने से दैट इज़ नॉट गुड मेरा ख्याल से। ही इज़ ऑल्सो ए गुड फ्रेंड, अपने गुड फ्रेंड तो नहीं, हमारे साथ बैडमिंटन खेलते हैं, ही इज़ अ वेरी गुड पर्सन, मुझे पर्सनली
मालूम है। उसके बारे में मैंने सीएम साहब से भी कल रात बात की थी, अभी भी बात की थी। तो सीएम साहब ने भी कहा कि लड़का अच्छा लड़का है, मैं भी बोलता हूँ अच्छा लड़का है, लेकिन शायद ये सिचुएशन को वो अच्छी तरह से हैंडल नहीं कर पा रहा है। तो मैं अपील करना चाहता हूँ हमारे चुकू आपा साहब से, जो हमारा जो इलेक्शन का जो देख रहा है जी है, कि आप यहाँ पे एडिशनल फोर्सेस भेजिए और यहाँ पे एक एडिशनल आप उसके मदद के लिए, नॉट दैट ही इज़ वीक, उसकी मदद के लिए एक एडिशनल एसपी को इंचार्ज भेजने से हमारा डिस्ट्रिक्ट के लिए बहुत अच्छा हो, क्योंकि ये बहुत वास्ट कॉन्स्टिट्यूंसी है, बहुत पॉपुलेशन, तो शायद अकेले से वो संभालने नहीं सक रहा है। ओके, तो सर आखिरी में आप एक युवा नेता है, एक एडवोकेट है, तो यहाँ लेपारादा जो है बसर अनडिवाइडेड वेस्ट सियांग का समय में भी एक शांति एरिया माना जाता है। यहाँ के लोग बहुत शांति होते हैं। यहाँ में तोंगरिबा जैसे तोदक बसर जैसे लोग इस मिट्टी से जन्म लिया है, और आपके खुद पिता जो हमारे स्टेट के चीफ सेक्रेटरी रह चुका है, बहुत सारा ऐसे है इकेंद्री बसर जैसे। तो लेकिन इस बार के इलेक्शन में थोड़ा सा बसर का नाम बदनाम हो रहा है। तो इसमें आप एज ए यंग लीडर आप इन जनरल पब्लिक को, खास करके यूथ को क्या मैसेज देना चाहिए? देखिए, मैं यूथ से यही कहना चाहूँगा कि फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग अच्छा से जज कीजिए किसको वोट देना है, कौन आपका डेवलपमेंट के लिए सोचता है, उसको सोच के, और कौन अच्छा लीडर है उसको सोच के आप वोट दीजिए। आप इमोशन होके या क्लैन बेस्ड या कुछ भी बेस करके आप नहीं कीजिए, ठीक है? क्योंकि इलेक्शन आएगा चला जाएगा, 5 साल में एक बार आता है इलेक्शन। यहाँ पे लीडर्स जो एक दूसरे का कंटेस्ट करते हैं, इतना मारपीट करते हैं, दोनों फिर 1 साल 2 साल में दोनों सेम मंच में बैठ के फिर एक ही साथ नाश्ता करते हैं, एक ही साथ घूमते हैं। तो इलेक्शन में देयर इज़ नो परमानेंट एनिमीज, देयर नो परमानेंट फ्रेंड्स। सो इसीलिए इसको इतना पर्सनली मत लीजिए, किसी के लिए अपना जान को जोखिम में मत डालिए, किसी के लिए किसी को हर्ट भी मत कीजिए, क्योंकि आपका एक बहुत अच्छा फ्यूचर है और हमारा बीजेपी सरकार आएगा तो फ्यूचर आपका यूथ का बहुत अच्छा रहेगा। तो आप अपना आपको संभाल के रखिए। अपना जो, हाँ, सबका राइट है सपोर्ट करने का, सबका राइट है वोट करने का, आप अपना डिसीजन खुद लीजिए, बट किसी का बहकावे में और अनड्यू इन्फ्लुएंस में मत आइए, बस वो मेरा वही कहना है। थैंक यू हमें समय देने का, थैंक यू। नमस्कार, फिर से अरुणाचल वेस्ट न्यूज़ में आपका स्वागत करता हूं। आज जैसे कि आपको पता है, आज है 13 अप्रैल 2023। तो आज अरुणाचल वेस्ट न्यूज़ टीम लेपारादा डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर बसर में आए हैं। तो बसर में आज सीएम सर का प्रोग्राम था, वहाँ पे मैं कुछ बीजेपी के कुछ वर्कर, बीजेपी के कुछ कार्यकर्ता को हमने इंटरव्यू लिया। खास करके बसर, मैंने आज भी बोला है, बसर एक हमारे गालो समाज के स्पेशली अनडिवाइडेड वेस्ट सियांग के एक ऐसा जगह है, बहुत ही खूबसूरत और शांति, बहुत ही पीस लविंग एक पीपुल हम माना जाता है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इस बार के इलेक्शन में बसर जो है, लेपारादा जो है, थोड़ा सा बदनाम हो रहा है, क्योंकि इसमें एलिगेशन, काउंटर एलिगेशन और एक दूसरे को बदनाम, ये पॉलिटिकल बहुत हो रहा है। तो हमारे साथ यहाँ बाम गांव के कुछ लोग जुड़े हुए हैं जो कि गोकर बसर के सपोर्टर हैं। तो सर, सबसे पहले आपको अरुणाचल वेस्ट न्यूज़ में स्वागत करता हूँ। धन्यवाद, नमस्कार। ओके सर, आपका नाम बताइए आप सबसे पहले। सबसे पहले मेरा नाम गोकेन बाम है, मैं बाम बस्ती से हूँ, और आज यहाँ पे हमारे टीम गोकर बाम यूनिट की ओर से यहाँ अपना जगह में एक पिकनिक का आयोजित किया गया, जो ऑफिस बिहारस लोग है, उसमें भी हम यहाँ में लोगों का साथ में, अपना गांव लोग का साथ में, अपना लोगों का साथ में पिकनिक मनाने के लिए आए सर। ओके, तो सर हम अरुणाचल वेस्ट न्यूज़ से हैं। तो अरुणाचल वेस्ट न्यूज़ खास करके गालो बेल्ट में यहाँ के जितने भी न्यूज़ होते हैं, जो अप्स डाउन होता है, जो पॉलिटिकल पार्टी के न्यूज़ हो, जो सोसाइटी के न्यूज़ हो, उसको हम जो है बराबर दिखाने का कोशिश करता है। तो हम आपको सीधा बता रहे हैं, मैं सीएम सर का प्रोग्राम अटेंड करके आ रहा हूँ, तो वहाँ में कुछ लोगों से मैंने इंटरव्यू लिया। तो हम चाहते हैं कि हम दोनों पक्ष से जो है बातें सुने, ताकि हम ये दिखा रहा है कि अरुणाचल वेस्ट न्यूज़ किसी के खिलाफ नहीं है और किसी के पक्ष में भी नहीं है, हम सीधा सिर्फ न्यूज़ दिखा रहे हैं। तो सर, जैसे हमने कहा, लेपारादा एक शांति, एक बहुत खूबसूरत जगह है, लेकिन इस बार का इलेक्शन में हम देख रहे हैं थ्रू सोशल मीडिया, गालों के व्हाट्सएप फोरम में मैक्सिमम जो है मैसेज लेपारादा से आ रहा है, अच्छा हो या बुरा हो। तो खास करके बुरा खबर बहुत आ रहा है, तो गालो समाज के लोग भी काफ़ी दुखी है। तो
तो एक दूसरा को एलिगेशन देना, फिर काउंटर एलिगेशन देना लगातार चल रहा है। तो इस विषय में आपसे मैं कुछ जानना चाहेगा। तो सर, सबसे पहले उस दिन मार्गो बाम के घर से 1 करोड़ जो है लेने का चीना चीनी का जो है एक न्यूज़ वायरल हुआ है, जो कि केस रजिस्टर हुआ है। तो इस विषय में मैंने मार्गो बाम से भी अभी इंटरव्यू लेके आ रहा है। तो उसमें और फिर दूसरे दिन फिर देखता है आपके बाम के एक लड़का को, आपके टीम के सपोर्टर गदाक बाम को जो है मैन हैंडलिंग किया गया है। और आप लोग का पार्टी का कहना है कि ये जो है अटेम्प्ट टू मर्डर है और डिब्रूगढ़ में एडमिट किया है, जो 1 दिन 2 दिन तक कोमा में था। उसी विषय में फिर टोनी बाम का एक इंटरव्यू आता है, एक प्रेस ब्रीफिंग आता है कि वो एक इतना सीरियस मारपीट नहीं था, इंजूर जरूर हुआ है लेकिन इतना इंटरनल इंजूर नहीं हुआ है। तो उस विषय में मैं तो एडवोकेट टोनी बाम से भी मिल के आया हूँ। तो सर, डिटेल में आप बताइएगा, ये बाम 1 करोड़ वाला केस में भी बाम का नाम आ रहा है, जिसको मारा गया है वो भी बाम है, और जो प्रेस में स्टेटमेंट दे रहा है वो भी बाम है। इस विषय में आप पब्लिक को, व्यूअर्स को क्या बताना चाहेगा, क्या सच्चाई क्या है? जी, आपने सही कहा। जो लपारादा जो डिस्ट्रिक्ट है, बासारे, खास करके गालो समाज में एक शिक्षित एक ये स्थान जो जगह माना जाता है, जहाँ में इसमें आपने जो हमारा भाई जो मार्गो बाम का, जहाँ में 1 करोड़ का जो सीज किया, उसमें आपने जो जिक्र किया, उसको हमने जितना भी मेरा इंफॉर्मेशन और नॉलेज है, ये घटना ऐसे हुआ कि जो टीम गोकार का जो कार्यकर्ता को किसी ने इंफॉर्मेशन दिया है कि SBI बैंक बासर से 1 करोड़ रुपीस, वो भी 6 बजे का बाद में निकाल के एक बोलेरो गाड़ी में लेके जा रहा बोल के वो सूचना मिला। वो सूचना मिलने का साथ साथ में उन लोग ने जो सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस लपारादा, उसको उन लोग ने इंफॉर्मेशन दिया, सर इस प्रकार का अभी 1 करोड़ रुपया बैंक से लेके जा रहा है बोल के सूचना दिया, जबकि MCC अभी तो लागू है। ये तो गलत है। ऐसे होने का बाद भी जब जहाँ में पासार में आपका जो पुलिस जो फोर्स है, वो थोड़ा कमी हरन के कारण से या SP साहब का जो एक्शन लेने में थोड़ा सा देरी हुआ, तब मजबूरन जो टीम गोकर का कुछ लोगों ने वो गाड़ी को पीछे किया, वो गाड़ी को बोलेरो गाड़ी को पीछे करते उसमें बासा ओल्ड मार्केट को पार किया। वहाँ पार करने के बाद कादी पहुँच गया, और उसका बाद में आपका जो मार्गो बाम का जो गेट में वो जो बोलेरो गाड़ी जो है, जो 1 करोड़ रुपया को लेके जा रहा था, वो अचानक से लेफ्ट टर्न करके वहाँ में गेट में घुस गया। तो वहाँ में जो कुछ कार्यकर्ता लोग ने, आप लोग सोशल मीडिया में भी देखा होगा, उन लोग ने पीछे करके देखा तो जो वो पैसा को लेके जा रहा था, वो तो उन लोग को देख के वो ये रफू चक्कर हो गया, भाग गया वहाँ से। तब गाड़ी छोड़ के भाग गया। तब गाड़ी को देखा है तो उसमें 1 करोड़ रुपया रखा था। उसमें रखिए वो लोग 1 करोड़ रुपया को वो लोग लेके, हाँ, लेके वो लोग ने ये निर्णय लिया था कि ये पैसा को वो लोग ये पुलिस थाना में ये डिपॉजिट करेगा। लेकिन उससे पहले उन लोग ने एक लीगल एडवाइज़र जो ये NPP का जो कैंडिडेट है, गोकार पासर जी का जो लीगल एडवाइज़र को, मीमार पासर को कांटेक्ट किया। उसमें कांटेक्ट करने के बाद बीच में वो लोग फिर ये और मेरा आओ है एडवोकेट जो कार्गो बाम, उन लोग का बीच में बातचीत चल रहा था, ये अगर पैसा को हम लोग क्या करें। तो उन लोग आपस में बातचीत कर रहा था कि इसको पब्लिकली ना जाए, लीगली नहीं जाए, आपस में सुलझाया जाए। बीच में बात कर रहा था तो उसमें उन लोग वही बात किया कि उसमें विटनेस से मेरा मार्गो भाई का जो मार्गो बाम भी था बोला है, उसमें उन लोग बात किया है। तो उसमें वही बात किया है कि चलो ये पैसा को अभी MCC भी लागू है, ये पैसा को ये वोटिंग तक इसको यूज़ नहीं करना है। उसको एडवोकेट कार्गो बाम और जो गोकर बसर जी का जो लीगल एडवाइजर है, उन लोग का कस्टडी में रखेगा। और रखने का बाद अच्छा वोटिंग मारने का, पीसफुली वोटिंग मारने का बाद ये आपका ये 20 को 7 बजे मार्गो का घर में सपने का बात था। लेकिन उन बीच में क्या हो गया कि ये मार्गो बाम का तरफ से FIR आ गया
मेरा घर से ये हाउस ट्रेसपास का, मेरा घर से आके पैसा छीन के ले गया, हाउस ट्रेसपासिंग है। उसी में एक एफआईआर जो गोकर बसर जी का जो कैंडिडेट का नाम में भी है, तोली बसर जी का नाम है और है के। उसी में जब थाना में जब एफआईआर आ गया तो बीच में जो निगोशिएशन प्रक्रिया चल रहा था, तब उन लोग ने डिसाइड किया कि नहीं, तब तो निगोशिएशन तो चल रहा था लोकली दोनों पार्टी से, तो वो लोग तब तो ठीक है, हम लोग थाना में जाके इसको लीगली हम लोग ग्रुप में जाके डेलीगेशन में जाके सही सलामत थाना में, पुलिस थाना में, और पैसा को हम लोग ये सौंप दिया जाएगा। आपने सोशल मीडिया में भी बहुत वायरल किया है, उस हिसाब का सामने में वो पैसा केस भी निकला है, बस इतना ही है इसकी। ओके। और ये गदक बम का अपडेट क्या है? जी, गदक बम का बोलने से ऐसे है, मैं थोड़ा पीछे जाना चाहूँगा। जरूर जरूर, टाइम समय लीजिए आप। गदक बम का बोलने से, ये क्यों बोलने से, ये 2019 से जो बीजेपी सरकार है और जो मुख्यमंत्री है पेमा खांडू जी एक मुहिम चलाया था। हर कोई मीटिंग में वो यही बोला है कि जो मनी कल्चर है, मनी कल्चर को अरुणाचल को आगे ले जाने के लिए, सही तरीक़ा से डेवलपमेंट करने के लिए, ये हमारा जो मनी कल्चर को हम लोग डिस्करेज करना ही होगा। जो भूतपूर्व केस जो बोलते हैं, भूतपूर्व केस को हम लोग नकारना होगा, हम लोग विरोध करना होगा, वो चला है। तो उसी में बसर में भी आके तो वही वो मुख्यमंत्री जी तो उसी को भी बोला है। इसी से ये केस थोड़ा रिलेटेड है गदक बम का। क्यों बोलने से आज एमसीसी भी लागू है, हम नाम लेना ना चाहेंगे, लेकिन ये मेरा बाम बस्ती का ही है। मेरा पिताजी अबोई लगता है रिश्ते में। क्या हुआ कि मैडम जी ने जो दृश्य है, जो बीजेपी का जो उम्मीदवार है, ऑफिशियल कैंडिडेट है, उसका तरफ से मेरा बाम बस्ती में मेरा एक अबो को जो पढ़ा लिखा नहीं है, जो राजनीति को अच्छे से नहीं जानता है, उसको बहला फुसला के वो लोग वोट मानने के लिए वो लोग ने 50,000 दिया। मार्च में 50,000 दिया। 50,000 देने के बाद फैमिली लोग जान गया इसको 50,000 दिया वोट के लिए। अरे ये तो गलत है। सोच के उसको समझाया तो वो खुद बोला कि मेरा ये 50,000 रुपया को हम न्यावी दृष्टि मैडम का सौंपना चाहता है, वापस देना चाहता है। वापस देना चाहता है। बेचारा वो तो न्यावी दृष्टि मैडम का घर कहाँ में वो भी मालूम नहीं, राजनीति तो मालूम ही नहीं। तो इसलिए वो उसका जो फैमिली ने बोला है कि वो जो अबो ने बोला है कि आप हमको मैदान का घर में लेके जाए, न्यावी दृष्टि मैदान का कैंडिडेट घर में हम पैसा को वापस देगा। वो हिसाब से यहाँ से कहानी थोड़ा शुरू है। जो गदक बम उस समय उसको हम लोग अबो को ले गया, उसका घर में ले गया। वहाँ देखा गया कि वीडियो क्लिपिंग्स में बहुत अभी वायरल हो रहा, आप लोग देखा होगा। वो शाम को वहाँ का जो कार्यकर्ता लोग मनोरंजन कर रहे थे, उसमें वो लोग बोला है कि ये दृष्टि मैदान को हम लोग मिलना है, कुछ बात करना है। तो उसी बीच में जो हमारे जो लपारदा का जो बीजेपी डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट जोनिया बसर जी उसमें आते हैं, वीडियो में भी है। उसमें पूछता है आप लोग का आना क्या हुआ, वो लोग बोला मैदान को मिलना चाहिए। तो बाद में वो लोग बताया कि हम लोग ये गलती से अच्छे से सोच विचार नहीं करके पैसा ले लिया मैदान से, हम लोग वापस करने के लिए आया है, क्लियरली वो लोग बोला है। वो बोलने का जोनिया बसर जी ने नाराज़गी जताई है, आज शाम को ही आप आना था क्या, आप लोग यहाँ से निकल जाइए। वो वीडियो में भी देखा होगा, उसी में तू में आर्गूमेंट ऐसे हुआ। ऐसे चलते चलते बाद में आप देखा है कि उसमें जो पैसे जो लिया था, वीडियो में भी देखा होगा, 50,000 को तो हाथ में दिखा भी देता, उसको दे रहा था। तब उसी में जोनिया बसर जी ने उसको बुला बुरा कहा, गाली दिया चिल्ला के, और बाद में ये वोट भी बुलाए कि आप द्राक्ष लेने वाला है, तुम द्राक्ष लेने वाला बोला है। तब जो गदक बम तब बोला है कि आपने हमको द्राक्ष लेते हुए कब देखा। मैं बचपन से ना बीड़ी लेता हूँ, ना सिगरेट लेता हूँ, ना दारू लेता हूँ, ना बियर लेता हूँ। आपने हमको ऐसे कैसे कह दिया, और ऐसे कह दिया। ऐसे करने के बाद वहाँ से वो निकल पड़े। यहाँ से शुरू होता है जो गदक बम को आज जो ये कोमा में है, यहाँ से शुरू होता है। वो क्यों बोलने से गदक बम जो है, जो भूतपूर्व केस है, जो मनी कल्चर को उसको विरोध करा था, यही से जमला जो सारा जर मामला यहाँ से निकल जाता है।
तब क्या हुआ कि एक बम बस्ती में एक टीम गोकर का एक जॉइनिंग प्रोग्राम था। एक जॉइनिंग प्रोग्राम ने उसने टीम गोकर बम यूनिट की तरफ से, ये युवा है मेरा बेटा जो गदक बम है, उसने उसमें स्पीच दिया, अपना जो ओपिनियन रखा। उसी में वो बोल दिया कि जोना बसर जी ने हमको फलाना दिन में ड्रग्स लेने वाला बोला था, आपका पास कुछ सबूत है क्या? आपका पास सबूत है तो हमको पेश कीजिए। और हम तो हाँ, वो भी ये बोला कि हम ड्रग्स केस में ज़रूर हमको एक्यूज किया गया था, फंसा गया था, लेकिन हमको कोर्ट से क्लीन चिट मिल गया, बाइज्जत कर दिया। वो जो क्लीन चिट ऑर्डर जो है मेरा गाड़ी पे रखा है, आपको हम ओपन चैलेंज करता है जोना बसर, आप हमको प्रूफ करना पड़ेगा। इसी तरीक़ा से वो जवाब दिया था। उसी से ये जो है ये दुश्मनी बढ़ते गया, गदक बम को टारगेट करते गया। आपने सही बोला, अभी जो गौरी का जो 7 तारीख को इंसिडेंट, जो गौरी में जो 2 लाख रुपया, जो 2 लाख रुपया आपने जो जिक्र किया, 2 लाख रुपया जो सीज किया था, वहाँ में भी पुलिस प्रशासन ने सीज नहीं किया। हम लोग का टीम गोखर का वॉलंटियर्स ने से 2 लाख रुपया, उसमें मैडम ये न्यावी दृषि मैडम भी आया था, उसका वर्कर लोग उठते थे। उसी समय रे तो अंधेरे का मौका लेते हुए मैडम न्यावी दृषि मैडम तो वहाँ से फरार हो गया बोल के सुना है। उसमें 2 लाख रुपया वो लोग जो पब्लिक ने सीज किया, वर्कर लोग ने लेके, उसमें पुलिस उस समय में आ गया तो तुम हो गया, पुलिस का हाथ में सौंप दिया था। उसको भी अभी जानने में मिले, वो 2 लाख रुपया जो सीज करके पब्लिक ने दिया था पुलिस को, वो भी अभी अता पता नहीं गायब हो गया बोल के हमको ऐसे इन्फॉर्मेशन आ रहा है। अरे इस प्रकार का कैसे होगा, ये है। और उसी समय में मैं आपको बता दूं, उसी समय में अभी गदक बम की बात करें ना, इसी समय में बोले से गदक बम उसी में भी कि बहुत पर केस और जो मनी कल्चर को अगेंस्ट में विरोध में वो भी था, बहुत एक्टिव सक्रिय काम कर रहा है। उसी में वो भी था ये बंदा गदक बम जाओ, उसी में भी उसको वहाँ में लाइफ थ्रेटनिंग दिया है, तुमको ठीक करेगा, तुमको चोरेगा, तुमको चेक, वहाँ में ओपन थ्रेटनिंग दिया है गदक बम को। उसका चलते आप देखिए अभी जो पाजो का जो इंसिडेंट है, जो पाजो बस्ती है, हाँ रिसर्च इंसिडेंट, पाजो इंसिडेंट में ये 10 तारीख का रात का इंसिडेंट है। उसी में जो हमारा भाई लोग और जो टीम गोखर का कुछ कार्यकर्ता लोग अपना काम में बिजी थे, व्यस्त थे। वो पाजो रूट तो PMG से रूट पब्लिक का रूट है, वो किसी प्राइवेट रूट नहीं है। लेकिन हम सुना है कि वहाँ में जो मैडम जो न्यावी दृषि मैडम का जो BJP उम्मीदवार का जो घर उसी में सामने में है बोला है, उसी में वो लोग जा रहा था तो वहाँ में एक आगे में एक जायलो गाड़ी वहाँ में उन लोग को रुका के रख दिया, जाने का जगह ब्लॉक कर दिया, यानी कि ब्लॉक कर दिया। ब्लॉक करने का साथ साथ वहाँ में आपका 100 से भी ज़्यादा संख्या में आदमी मौजूद थे बोला है। दैट मीन्स वो लोग प्री प्लान थे गदक बम को, पहले तो धमकी दे चुका है तुमको पीतेगा मारेगा बोल के। जब वहाँ उसको ब्लॉक करते समय में 100 से अधिक मात्रा में लोग कराए हो गए, लेकिन इसमें वो जब गाड़ी रुकते ही उसको धुमाधुम अंधाधुन गाड़ी को फोड़ दिया, उसको फिजिकल असर करना शुरू किया। लेकिन उसमें और भी गाड़ी थे पीछे में, और वो जो गदक बम जो गाड़ी को चला रहा था उसमें भी आपका 4 बंदे और साथ में थे भाई लोग। उसमें भी एक भाई को आगे से वो लोग आके गोखर जो रिबा जो आके उसको 5 मारे बोला 2 बार। आने का बाद वो नाम किया, अरे हमको क्यों 5 मारे बोल, वो भी करने के लिए तो पकड़ के रखा बोला, जो सुनने में आया। उसी में वो पूछा है, बोला है गदक बम कौन है, गदक बम कौन है। वो गदक बम को ही वो लोग टारगेट कर रहा था। मैंने हम बार बार इसी को बोला, गदक बम को ही टारगेट करता है कि कोई गदक बम ये केस और बूथ को विरोध कर रहा था, ये नहीं होना है बोल के, मनी कल्चर को विरोध करता है, यही है और कोई समस्या है। उन लोग को मनी कल्चर होने क्यों नहीं दे रहा बोल के गैरत को ये एक्टिवली काम कर रहा था ना, ये बनता। हम तो खुशी है, गर्व है कि मेरा बम बस्ती का एक युवा लड़का हिम्मत करके केस और बूथ को नहीं होना है बोल के, और ये आपका मनी कल्चर के अगेंस्ट के लिए ये मुहिम में जुड़ा है। एक उसी में थे वो लोग, अंदर मरना शुरू हो गया, अटैक करना शुरू हो गया। उसी में वो गंभीर हालत में हो गया, आगे जाके अनकॉन्शियस होगा। उसको डिब्रूगढ़ में सुबह जाते जाते डिब्रूगढ़ में आपका हॉस्पिटल में ले जाना पड़ा अनकॉन्शियस में। वो कोमा में चला गया वहाँ में, तो पूरा सारा 11 रात को भी कोमा में था, दिन भर कोमा में था, 11 रात को भी कोमा में था। उधर में उसको बाद में हॉस्पिटल ले गया तो उसको ICU में रख दिया।
सुना है कि आपका 11-12 तारीख का 10-11 बजे में शायद थोड़ा थोड़ा होश आया बोल के। ऐसे समय में उन लोग को वो गदक को वहाँ में ले गया। तो उसी बीच में हम लोग ने गदक को, हमारा टीम ने और फैमिली ने जो एफआईआर, अभी आपको भी मेरा पास था लेकिन अभी नहीं है, ज़रूरत पड़ने से हम एफआईआर को भी अवेलेबल कर देगा आपका मीडिया को। एफआईआर हम लोग ने लॉन्च किया, उसको भी हम लोग एफआईआर लॉन्च भी, वो जो कल्प्रिट थे, जो लोग ने मारपीट में जो मारा है 4 बंदे, उसका बाय नेम हम लोग एक्यूज़ को बाय नेम एफआईआर में मेंशन किया। ज़रूरत होने से हम एफआईआर भी देगा। उसमें नंबर 1 में जो गोकर रिबा है, जो मारा है, जो फता है, जो जानलेवा हमला किया है, जो अटेम्प्ट टू मर्डर किया है, वो नंबर 1 में गोकर रिबा है, इगो यमीन बस्ती का है। और नंबर 2 में ये एडवोकेट तोमो बसर निगम विलेज का है। 3 नंबर में आपका ये दागा बसर जो ग्राम पंचायत मेंबर है, गोरी थ्री का आंतरा का। और 4 नंबर में 4 नंबर में ये मौजूद राम जो जाने माने आर्टिस्ट है, उसको बाय नेम हम लोग ने पूरे पुलिस थाना में कंप्लेंट किया, लेकिन आज तक उन लोग अरेस्ट नहीं हुआ। ये बहुत चिंता की विषय है, ये बहुत दुख का बात है। आपने पहले जिक्र किया लेपारादा जैसे जगह में, हमारा गालो समाज जैसे जगह में, शांतिपूर्ण जगह में ऐसे वायलेंस, ऐसे अटेम्प्ट टू मर्डर, ऐसे गुंडागिरी, ऐसे धमकी, ये निंदनीय है। इसको ये कंडम करना चाहिए। करे शब्द में मैं भी कंडम करता हूँ और एवरी सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी इसको कंडम करना है, कतिन अक्रॉस ऑल पॉलिटिकल पार्टीज। हम ये कहता है, इसलिए हमने कल फिर इसी का सिलसिला में अरेस्ट नहीं हो रहा है, 3 दिन हो गया, 4 दिन हो गया। वो लोग तो हीनियस क्राइम जो कमिट करके, अटेम्प्ट टू मर्डर करके आपको जानलेवा हमला, वो लोग तो फरार हो गया, अभी तक फरार में है। लेकिन अभी तक अरेस्ट क्यों नहीं हो रहा है, ये हम लोग का सवाल था। कल हम लोग ने फिर रैली किया, पीसफुल रैली कंडक्ट किया। हम लोग ये डिप्टी कमिश्नर कम डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर का वहाँ में हम लोग डेलीगेशन किया, कंप्लेंट भी हम लोग वहाँ में फाइल किया। सर ये बाय नेम हम लोग 4 आदमी को, उसको जो कल्प्रिट्स को दिया है हुआ है, इसको अरेस्ट क्यों नहीं है, लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम होगा बोल के हम लोग उसमें से ये डिप्टी कमिश्नर साहब ने उसको एसपी साहब को बुला लिया उसका चैम्बर में। एसपी साहब का सामने में वो हम लोग बात किया है। एसपी साहब को बोले सर अभी तक अरेस्ट क्यों नहीं आ रहा है, लड़का लोग इतना हीनियस कर्म करने का बाद ऐसे कैसे होगा। तब उन लोग बोला, उन लोग का तरफ से एकदम भरपूर कोशिश कर रहा है, किसी को भी ना बख्शेगा, अरेस्ट तो जैसी भी होगा बोला है। उसी के लिए अभी हम लोग भी रुक रहा है, शायद जिला प्रशासन अभी उसको जल्द से जल्द अरेस्ट हो। अरेस्ट नहीं होगा तो यहाँ में और बहुत बड़ा संख्या में आपका ये बहुत लार्ज में आपका लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम होने का संभावना है सर। थैंक यू। तो सर और एक सवाल सर, गदक बम का अभी स्थिति कैसे है? जी, गदक बम का स्थिति जहाँ में हमको जानकारी मिला है वो आपका 11 तारीख से 10:30 से थोड़ा कॉन्शियस में आ गया कम है। अभी थोड़ा सा 12 तारीख को सुबह 10:30 करीब में उसका जो कॉन्शियसनेस थोड़ा आ गया, थोड़ा सा धीरे धीरे इम्प्रूव हो रहा है। धीरे धीरे थोड़ा इम्प्रूव हो रहा है। तो सर ये इसमें टोनी बम सर का एक स्टेटमेंट आया है, आज मैंने खुद उनसे इंटरव्यू भी लिया है। तो टोनी बम सर का कहना है कि वहाँ के जो कंसर्न डॉक्टर है तो उनसे बात किया है, तो वैसे कोई इंटरनल कोई इतना मेजर इंजरी नहीं हुआ है, इतना सीरियस नहीं है। तो उनका कहना है, टोनी बम सर का कहना है, और डॉक्टर का वो वीडियो फोन रिकॉर्डिंग भी है बोला है। तो लेकिन तो बम सर बोल रहे हैं, टोनी बम सर बोल रहे हैं जो मकबो जो उसको जो गदक को लेके गया है, तो उसको अपील कर रहा है कि इस तरह का प्रोवोकेटिव जो है मैसेज नहीं देना है, क्योंकि लड़का इतना सीरियस नहीं है, कोमा में नहीं है, और थोड़ा सा माइनर इंजरी हुआ है। इस तरह का जो है बरकाव भाषण, बरकाव वीडियो बना के जो है हमारे लेपारादा को और लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करना है। वो खुद बाम से बिलोंग करता है, टोनी बम जो। इसमें आपका क्या कहना है? जी, मेरा भाई टोनी बम किस आधार पर वो ऐसे कह रहा है मुझे तो मालूम नहीं है, लेकिन हम भी वो वीडियो को देख के हम चौंक गए
दुखी भी हुआ। कल रात का जो वीडियो का आप बात कर रहे हैं ना, ऋषभ टोनी बाम जी का जो वीडियो है, मेरा भाई का वीडियो को देख के हम भी बहुत दुख लगा। क्यों बोलने से अभी मेरा जहाँ तक जानकारी है, टोनी बाम का जो वीडियो को हम देखा है तो वो हाथ में जो मेडिकल जो सर्टिफिकेट को लेके बोल रहे थे, इसमें जो ये ग्रीवियस इंजरी नहीं है ना, इंटरनल प्रॉब्लम नहीं है, और वो आईसीयू में नहीं है, वो कोमा में नहीं है ना, रोज से नहीं मारा गया। इस तरीक़ा से जो मेडिकल प्रिस्क्रिप्शन को लेके वो बोल रहे थे, हम भी देखे थे। तो उसका बाद अभी हम लोग ने वहाँ में मेडिकल में कवर लेके देखा है, तो सोफार कवर लिया है, तो वहाँ का जो मेडिकल अटेंडेंट है, जो विक्टिम का गदा का जो मेडिकल अटेंडेंट है, उसका पिताजी खुद वहाँ मौजूद है, और उसका जो जीजाजी मेडिकल अटेंडेंट खुद वहाँ में, उससे हम लोग इंफॉर्मेशन लिया, तो उसका हाथ में, उसका वीडियो भी दिखा था, उसका हाथ में ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स है। कल 12 तारीख को ही निकला है अटेंडेंट को। जो पेशेंट का अटेंडेंट को ही मालूम नहीं है वो लोग कैसे उसको लिया होगा और कहाँ से लिया होगा। और मेडिकल से भी अभी हम लोग वहाँ से पता चला है, तो वो लोग ऐसे बोल रहा है कि जानकारी में आ रहा है कि हम लोग कोई भी इस प्रकार का जो मेडिकल जो सर्टिफिकेट जो टोनी बाम जो है वीडियो में जो दिखा रहा है, इस तरीका का हम लोग कोई भी सर्टिफिकेट यहाँ से मेडिकल से इशू नहीं किया है, ऐसे बोल रहा है। और हम टोनी बाम जी का जो भाई का जो वीडियो में हम देखा, तो वो डॉक्टर से भी हम मिले, बातचीत किए बोल रहा था, तो उसमें भी बोल से टोनी बाम अच्छा रहेगा कि वो कौन सा डॉक्टर का नाम को भी जिक्र करने से अच्छा है, पब्लिक का सामने से लाने से। ओके सर, तो सर जैसे लेपारादा एज ए होल, बाम एज ए पर्टिकुलर, क्योंकि बाम टाइटल का नाम भी बहुत इसमें पहले जैसे मैंने बोला है, एक पैसा का 1 करोड़ का केस से लेके गदा का इंसिडेंट में बाम का भी बहुत इन्वॉल्वमेंट दिखाई दे रहा है। एज ए जनरल बाम आदमी बहुत इसमें से वायरल हो रहा है। तो इसमें आप एज ए एक सीनियर बाम का एक यूथ सीनियर हिसाब से एक इलेक्शन तो चलते रहेगा, हर 5 साल में आते रहेगा, लेकिन आपको एक साथ उठना है, बैठना है, एक साथ रहना है, तो पीसफुल लॉ मेंटेन करने के लिए आप क्या मैसेज देना चाहेगा पब्लिक को इन जनरल? ना वही है मेरा कहने का मतलब, वही बोल रहा था, यहाँ में जो झगड़ा करने का जो आपका डिसहार्मनी जो हो रहा है, मिथिल सिंह आप जैसे बोल रहे हैं बाम में लग रहा है, बाय में लग रहा है, वो हिसाब से हम तो वही आज दिन को भी हम वही जिक्र कर रहा था कि इसमें आप देखिए, ये आपका डेमोक्रेटिक कंट्री में ना, ये आपका डेमोक्रेटिक कंट्री में आपको लीडर चॉइस करने का आपका राइट है। हर साल हर 5 साल में आपको लीडर चॉइस करने का आपका हक बनता है, और कोई भी दल को आप चॉइस करने का आपका हक बनता है। आप किसी को भी लीडरशिप को सपोर्ट करते हैं तो कीजिए ना। हम तो वही बोल रहे हैं कि यहाँ में और मनी कल्चर को हम भी उसको इनकरेज नहीं करेगा, मनी कल्चर को ख़त्म करना चाहिए, हम भी उसी में है। तो ये मनी कल्चर का वजह से ये सब जगराबाजी निकल लेना। हम तो यही अपील करेगा कि आप किसी को भी साथ दीजिए, आपका लीडर आप चुनने का आपको हक है, लेकिन ये मारपीट, धमकी, दादागिरी, मनी कल्चर, बाई फोर्स ये वाला ऐसा नहीं होना चाहिए। हर 5 साल में इलेक्शन आएगा जाएगा, हम लोग भाईचारा तो रहना है। तो डेमोक्रेटिकली आपका जो राइट है उसको आप जिसको पब्लिक को चुनना है, तो ये लीडर को चुनना है तो चुनिए ना। लेकिन हम वही बोल रहे हैं कि आप लोग क्या इंसानियत को भूल गया क्या ना, ये अपना लीडर को बनाने का चक्कर में आप लोग क्या इंसानियत को भी भाई को भी भूल गया क्या? हम वही बोलते हैं ना, भाई को भी आप लोग जो इंसानियत जो चीज़ है उसको भी आप लोग भूल गया क्या? इंसानियत तो कोई बड़ा उससे बड़ा है ना, सबसे बड़ा है। हम वही बोलते हैं। इसलिए यहाँ में मेरा अपील यही रहेगा, यूथ लोग को भी हम ये पीसफुल हम लोग का इलेक्शन होने देना चाहिए, फ्री एंड फेयर इलेक्शन होना चाहिए। यहाँ में दंगा फसाद, मारपीट, धमकी, मनी कल्चर ऐसे नहीं चाहिए। और एक हम बात यहाँ में ऐड करेगा, हम ये मेरा पर्सनल ओपिनियन, हम जहाँ में देखता है, जहाँ में यहाँ का हम जैसे बोला है कि यहाँ का जो लोग है, जो जनता है, जो आम जनता है, गोकर बसर का जो 5 साल का जो कार्यकाल का जो काम किया है, डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ किया है, रिपोर्ट कार्ड को देख के बहुत ही प्रभावित है। वो यंग नेता है, यंग लीडर है, लपारादा के लिए बहुत सीरियस और बहुत सिंसियर है, आगे ले जाएगा बोल के ऐसा लोगों को एक बार फिर मौका देना चाहिए, सोच रहा है। और एक जो कैंडिडेट और मैदान का, हमको तो पता नहीं, सुनने में आया है कि मैदान का पास में पैसा का बहुत ताकत है। और हाँ, वो भी है, अभी देखने में मिला कि मैदान का जो सपोर्ट कर रहा है, यहाँ में बड़ा कॉन्टेक्स्ट लोग है, कुछ बड़ा लोग है उसमें,
तो उसी में हम जो देख रहे हैं कि ये जितना लड़ाई झगड़ा जो हो रहा है ना, पब्लिक चाहता है गोकर बसर को। और वो जो मैडम ये और मैदान का टीम लोग वो लोग जो रुपया पैसा का ताकत का बल से और रूलिंग टिकट का बीजेपी टिकट को मिलने का वजह से उसको भी वो लोग मिसयूज करने के लिए कोशिश करता है, ताकत का बल पैसा का ताकत से और जो उन लोग का अपना जो शक्ति से डरा धमका के धमकी दे के वो लोग ये बूथ ये आपका मानी कल्चर को बढ़ावा करके वो लोग ज़बरदस्ती जो बूथ को हासिल कर देते हैं। और एक टीम यहाँ में है कि जो यंग लीडर लोग बोल रहा है कि ये हम लोग का जो मनी कल्चर को जो अगेंस्ट करता है ना, ये नहीं होना चाहिए बोल के यहाँ में लफड़ा है, यहाँ में निकल। थैंक यू। थैंक यू।